रावण ने क्यों किया था अपनी ही सगी पुत्रवधू के साथ घिनौना कृत्य? बहुत ही गहरी सच्चाई। हजारों वर्षों से भारतीय लोक तकनीशियन धर्म, ग्रंथ और इतिहास में अपनी विशेष पहचान बनाए गए हैं। त्रेता युग में जन्मे ये लंकापति अपने अप्राप्य बल, ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध वह एक ऐसा असुर था जिसने देवताओं को भी परास्त कर दिया, लेकिन अपने लक्ष्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। साके रावण का चरित्र और रहस्य। उनके जीवन में कई शक्तिशाली व्यक्तित्व ही थे। ऐसे भी रहस्य हैं जो कम ही लोग हैं जानते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं? राक्षसी राक्षस राज एक ऐसा कलंकित कार्य भीकर जो इतिहास के विध्वंस में लज्जा के रूप में अंकित है। क्या सच में रावण ने अपनी ही पुत्र वधू के साथ संबंध बनाए थे? यदि हाँ, तो आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जिसने उसके साथ ऐसा करने पर मजबूर किया? उसका वास था या फिर किसी अभिशाप की छाया? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमें परामर्श पर देते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं। अंतिम, एक विद्वान ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति कैसे हद तक गिर सकता है? क्या ये केवल एक ही मित्र है या इसके पीछे कोई गहरी वास्तुकला बनी हुई है? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस महाबली का अंत अपने ही कुल की ओर प्रतिबंध तोड़ने वाले पर हस्ताक्षर करें? क्या यह एक श्राप था जो कि समोच्च पर था के लिए उसने यह अनोखा कदम उठाया, या फिर यह उसकी असीमित सत्ता का परिणाम था? उसे सही और गलत की पहचान से नापसंद कर दिया। ये कहानी पौराणिक कथाओं का एक पक्ष है, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण। सादृश्य अन्वेषक की तरह कोशिश करते हैं वो रहस्य जो रावण के हैं। जीवन का सबसे बड़ा कलंक अध्याय अंतिम, रावण बना अपने पुत्र वधू के साथ संबंध कब बनाया? ये थी इस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले हम रावण का जन्म और कुल से परिचय। रावण का जन्म एक महान राजवंश है ऐसा हुआ था जिसे पुलस्त्य राजवंश कहा जाता है। ये राजवंश महर्षि पुलस्त्य से उत्पन्न हुआ था, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पुलस्त्य रस के पुत्र विश्रवा थे, जो एक महान तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण उनके थे। पत्नी कैकसी ने रावण सहित 4 पुत्रों को शामिल किया। जन्मांक 1, रावण सबसे बड़ा पुत्र। लंका के राजा नंबर 2 कुंभकर्ण बलशाली थे और विशाल काया वयोवृद्ध थे। नंबर 3 विभीषण धर्मप्रिय विष्णु और भक्त थे। नंबर 4 शूद्रपन रावण की बहन जो राम और सीता थी। रावण के पिता का प्रभाव रावण के जीवन पर पड़ा। महर्षि विष्णु महर्षि पुलस्त्य के पुत्र, जो एक महान तपस्वी थे, लेकिन रावण की माता कैसी राक्षस वंश की थी और वह अपने पुत्रों को शक्ति और वीरता के मार्ग पर प्रेरणा दी। यही कारण था रावण का ने राक्षसी प्रवृत्तियों को और अधिक सत्यानाश किया, जबकि उसके भाई विभीषण ने धर्म का मार्ग दिखाया। चयन करें दोस्तों, रावण एक कॉम्प्लेक्स व्यक्तित्व का धनी था। वह बल्कि बलशाली और संभावना थी कि वह अपने व्यवहार और संकल्प के कारण कुत्थी भी हुई। स्वभाव को चॉकलेट में कहा जाता है। रावण 4 वेदों और शास्त्रों का हो सकता है। जटा था, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का के लिए कठोर तप और चमक प्राप्त की। वह संगीत की महान झलक था और उसे वीणा एकल में कलाकार प्राप्त किया गया था। वह कई शास्त्र और ग्रंथ की रचनाएं जिनमें शामिल हैं रावण संहिता और अर्धनारीश्वर स्तोत्र प्रमुख हैं। रावण भगवान शिव के अनन्य उपासक। वह कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रही थी किया गया था, लेकिन शिवजी ने केवल अपने पिता को धोखा दिया से उसे दबा दिया, जिससे वह शिव तांडव हो गया। स्तोत्र का गान करने लगा। वह भगवान शिव चंद्रहास नामक अमोघ तलवार प्राप्त की। वह रावण युद्ध कला में कलाकार और वह थी। असंख्य देवताओं ने उन्हें भगवान के रूप में परास्त किया। ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त था, जिससे वह देव दानव और यक्ष के लिए अजय बन गया था। उसने लंका को एक अद्भुत स्वर्ण नगरी में बदल दिया और उसे अपराज बना दिया। रावण के बारे में एक बहुत ही विशेष बात सुनने को मिलती है। कहते हैं रावण को शक्ति के साथ साथ स्त्रियों पर भी अत्यधिक मोह था। उसने अनेक अप्सराओं, देवांगनाओं और पृथ्वी की स्त्रियों का हरण किया था। कहा जाता है कि उसकी पत्नी मंदोदरी अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण थी, लेकिन रावण अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सका और अनेक स्त्रियों को बलपूर्वक अपने हरम में शामिल कर लिया। उसने स्वयं सीता माता का हरण किया और उन्हें अपनी रानी बना की लालसा रखी, लेकिन भगवान राम के भय और विभीषण के उपदेशों के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। रावण अपने बल और सामर्थ्य के कारण घमंडी और अहंकारी हो गया था। वह किसी के भी अधीन रहना पसंद नहीं करता था और अपने मार्ग में आने वाले हर व्यक्ति का नाश कर देता था। उसे अपने भाई विभीषण की नीतियों से घृणा थी, क्योंकि विभीषण उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देता था। दोस्तों, रावण की
पत्नियों और उसकी संतानों का पुराणों में इस प्रकार वर्णन मिलता है। रावण का परिवार बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसकी पत्नियों और संतानें इस प्रकार थी। एक मंदोदरी मुख्य पत्नी थी। मंदोदरी एक महान और धर्मपरायण स्त्री थी। वह मय दानव की पुत्री थी और अत्यंत बुद्धिमान तथा विवेकशील थी। उसने हमेशा रावण को सीता को छोड़ने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। रावण की पत्नियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रावण की कई और पत्नियां थीं, जिनमें प्रमुख थी धन्य, मालिनी, वज्र, ज्वाला। इल्ला रावण की संतानों की बात करें तो रावण के कई पुत्र थे, जिनमें प्रमुख थे मेघनाद, इंद्रजीत, सबसे पराक्रमी पुत्र जिसने इंद्र को बंदी बनाया और राम लक्ष्मण को हराया था। अतिकाय, विशाल काय योद्धा जिसे केवल ब्रह्मास्त्र से हराया जा सकता था। अक्षय कुमार, राम के वानर सेना के साथ युद्ध में मारा गया। रांत और देवांतक, जो राम रावण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। रावण एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी था, लेकिन उसकी कमजोरी उसका अहंकार और वासना थी। वह महान विद्वान, बलशाली योद्धा, शिव भक्त और पराक्रमी शासक था, लेकिन उसकी अति महत्वाकांक्षा और स्त्रियों के प्रति उसका अनियंत्रित आकर्षण उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अब क्या सच में रावण ने अपनी पुत्र वधू के साथ संबंध बनाए थे? ये प्रश्न तभी समझा जा सकता है जब हम उसके जीवन के सबसे गुप्त अध्यायों को खोलें और पौराणिक तथ्यों की गहराई में जाएं। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम उस रहस्य की चर्चा करेंगे जो रावण के चरित्र पर सबसे बड़ा कलंक लगा सकता है। अब बात करते हैं रावण के जीवन की। वह स्त्रियां जिनका उसने हरण किया या जिनसे जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की थी। दोस्तों, रावण जितना महान योद्धा, शिव भक्त और ज्ञानी था, उतना ही वह अहंकारी, वासनाओं में लिप्त और स्त्री लोलुप प्रवृत्ति का भी था। उसने कई स्त्रियों का हरण किया, उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की और कुछ स्त्रियों से बलपूर्वक विवाह भी किया। हालांकि हर कथा में उसका उद्देश्य अलग था। कुछ स्थानों पर उसने अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए हरण किया था, तो कुछ स्थानों पर वास और अहंकार के कारण कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी जिन्हें उसने विवाह के लिए भी मजबूर किया था। आइए विस्तार से जानते हैं रावण द्वारा किए गए स्त्री हरण और बलात्कार के प्रयासों की प्रमुख कथाएं। नंबर 1, वेद्रवती, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जिसने रावण के स्पर्श से ही आत्मदाह कर लिया था। वेद्रवती के विषय में इस तरह से बताया गया है कि वेद्रवती एक परम साध्वी थी और उसने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की आराधना में समर्पित कर दिया था। वह महान तपस्वी आर्षकुश दवजी पुत्री थी। एक दिन रावण आकाश मार्ग से यात्रा कर रहा था, तभी उसने वन में एक अत्यंत सुंदर स्त्री को ध्यान मग्न अवस्था में देखा। वह रूप और तेज से इतनी दिव्य थी कि रावण का हृदय वासनाओं से भर उठा। उसने वेद्रवती से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? वेद्रवती ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। ये सुनकर रावण हंसा और बोला, भगवान विष्णु का क्या सामर्थ्य है मेरे सामने? मैं पूरी लंका का स्वामी हूँ, तुम मेरी रानी बनो, मैं तुम्हें सारा संसार दूंगा। जब वेद्रवती ने रावण को ठुकरा दिया तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने क्रोध में आकर वेद्रवती के केश पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वेद्रवती इतनी अपमानित हुई कि उसने कहा, राक्षस, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग रही हूं, लेकिन मैं अगले जन्म में अवश्य लौटूंगा, विनाश का कारण बनूंगी। यह कहकर उसने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। ये माना जाता है कि वेद्रवती का पुनर्जन्म सीता माता के रूप में हुआ, जो अंततः रावण के सर्वनाश का कारण बनी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की प्रमुख पत्नी मंदोदरी ने उसे स्वेच्छा से नहीं बल्कि विवश होकर अपनाया था? तो मित्रों, ये कथा इस प्रकार है। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और विदुषी नारी थी। वह मां दानव मयासुर की पुत्री थी, जो एक महान वास्तुशिल्पी और मायावी शक्ति वाला दानव था। उसकी माता हेमला नाम की एक अप्सरा थी, जो अत्यंत सुंदर और तपस्विनी स्त्री थी। मंदोदरी का जन्म एक दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन उसने बचपन से ही भगवान भन शिव की घोर तपस्या की थी। वह चाहती थी कि उसका विवाह एक धर्मपरायण और सच्चे वीर पुरुष से हो, जो उसका सम्मान करे और धर्म के मार्ग पर चले। मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना स्वयं अप्सराओं और देवियों के सौंदर्य से की जाती थी। मंदोदरी ने अपनी युवावस्था में भगवान शिव की कठोर आराधना की। वह दिन रात तपस्या करके भगवान शिव से ये वरदान मांगती थी कि उसे एक ऐसा पति मिले जो धर्मनिष्ठ हो, महान योद्धा हो और उसे सच्चे प्रेम से अपनाए। वह चाहती थी कि उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो
केवल शक्ति का दुरुपयोग ना करे बल्कि सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। उसका पिता मयासुर भी यही चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह किसी योग्य पुरुष से हो जो मंदोदरी को उचित सम्मान दे सके, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रावण के बारे में ये कहा जाता था कि वह त्रिलोक विजेता था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं, यक्ष, गंधर्व, नागों और मनुष्यों को पराजित कर दिया था। अभिमान बढ़ता ही जा रहा था और वह यह मान बैठा था कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री केवल उसकी रानी बनने के योग्य है। जब उसने पहली बार मंदोदरी के सौंदर्य और उसके गुणों के बारे में सुना तो वह उस पर मोहित हो गया। रावण जानता था कि मंदोदरी न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्विनी भी थी। उसे ये भी जानत हुआ कि मंदोदरी भगवान शिव की घोर भक्त थी और यही बात उसे और भी आकर्षित करने लगी। यदि मंदोदरी मेरी पत्नी बन जाए तो मैं संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। ये सोचकर रावण ने मयासुर से उसकी पुत्री का विवाह मांगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दें, मयासुर एक ज्ञानी और दूरदर्शी दानव था। उसने रावण के स्वभाव को भली भांति समझ लिया था। वह जानता था कि रावण अहंकारी, स्त्रीलोलुप और स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसलिए उसने रावण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन रावण अपने अपमान को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मयासुर, तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं देवताओं को भी परास्त कर चुका हूं? क्रोधित रावण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मयासुर के महल को ध्वस्त करने की धमकी दी। रावण की अनंत शक्ति, बल और क्रूरता के आगे विवश होकर मयासुर को अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह उसके साथ करना पड़ा। मंदोदरी ने अपने पूरे जीवन में केवल भगवान शिव की आराधना की थी और चाहती थी कि उसे एक धर्म परायण पति मिले। लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता। क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मेरी तपस्या का यही फल? लेकिन वह जानती थी कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अतः उसने भगवान शिव को साक्षी मानकर रावण से विवाह किया। रावण की पत्नी बनने के बाद भी मंदोदरी ने अपने धर्म का पालन किया। वह हमेशा रावण को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। उसने कई बार रावण को चेतावनी दी कि स्त्रियों का अपमान मत करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो मंदो ने उसे समझाया, हे स्वामी, यह कार्य अधर्म है। आप श्री राम से युद्ध मत कीजिए, अन्यथा संपूर्ण लंका नष्ट हो जाएगी। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानी। दोस्तों, जब रावण श्री राम से युद्ध करने गया तो मंदोदरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। हे स्वामी, मैं आपको अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, यदि आप श्री राम के साथ युद्ध करेंगे तो आपका अंत निश्चित है। लेकिन रावण ने उसे झड़ दिया और बोला, मंदोदरी, तुम डर रही हो, देखना मैं श्री राम को पराजित करके लौटूंगा। लेकिन मंदोदरी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। रावण मारा गया, लंका जल गई और अंततः मंदोदरी विधवा हो गई। मंदोदरी संपूर्ण रामायण की सबसे महान स्त्री पात्रों में से एक थी। उसने अपने पति के अधर्म का विरोध किया लेकिन कभी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई। उसने रावण को सही मार्ग दिखाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह अहंकार और वासना में अंधा था। अंततः रावण का अंत हो गया, लेकिन मंदोदरी का सम्मान और उसकी बुद्धिमानी अमर हो गई। दोस्तों, सच्चा बल शक्ति में नहीं बल्कि चरित्र में होता है। जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता उसका अंत रावण जैसा ही होता है। मंदोदरी का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं कि माता सीता को भी रावण ने अपनी रानी बनाने की लालसा बना रखी थी, लेकिन वह मां जगदम्बिका सीता को छू तक नहीं सका। सीता माता अयोध्या की महारानी और भगवान श्री राम की पत्नी थी। जब रावण की बहन शूरपणखा ने लक्ष्मण से विवाह करने की इच्छा जताई और उसे ठुकरा दिया गया तो क्रोधित होकर उसने रावण से बदला लेने के लिए सीता के सौंदर्य की झूठी प्रशंसा की। रावण ने छल पूर्वक सीता माता का हरण किया और उन्हें लंका के अशोक वाटिका में बना दिया। उसने बार बार सीता से विवाह करने की विनती की, लेकिन सीता माता ने उसे सख्ती से अस्वीकार कर दिया। रावण चाहता था कि वह सीता को अपनी पत्नी बनाए, लेकिन नल कुबेर के शाप के कारण वह सीता माता को स्पर्श तक नहीं कर सका। जब श्री राम ने रावण का वध किया तब सीता माता ने अग्नि परीक्षा देकर स्वयं को पवित्र सिद्ध किया और रावण का अंत हो गया। रावण जितना बलशाली और बुद्धिमान था उतना ही वह स्त्रियों के प्रति अनैतिक व्यवहार करने वाला भी था। दोस्तों, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता उसकी सत्ता अधिक समय तक नहीं टिकती। रावण का विनाश उसके इसी अहंकार
और स्त्री लोलुपता के कारण हुआ त्रेता युग के समय जब देवताओं, दानवों और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। उस समय लंका का राजा रावण अपने बल, बुद्धि और अभिमान के चरम पर था। वह एक अद्वितीय योद्धा था जिसने अनेक देव देवताओं, ऋषियों और राजाओं को परास्त कर दिया था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं इंद्र भी उससे भयभीत रहते थे। किंतु रावण की शक्ति और विद्वत्ता जितनी महान थी, उतना ही उसकी वासना और स्त्रियों के प्रति आसक्ति उसका सबसे बड़ा दोष था। ये दोष ही अंततः उसके विनाश का कारण बना। दोस्तों, स्वर्गलोक में रंभा नाम की अप्सरा रहती थी। वह अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी जिसका रूप, योग और नृत्य कला देवताओं और गंधर्व को मोहित कर देती थी। उसकी मोहक का वर्णन किया जाता है कि जब वह स्वर्ग की वाटिकाओं में नृत्य करती थी तो स्वयं इंद्रदेव भी उसे निहारने से स्वयं को रोक नहीं पाते थे। रंभा केवल एक सामान्य अप्सरा नहीं थी, वह कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रियतमा थी। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे और शीघ्र ही विवाह करने वाले थे। कुबेर स्वयं धनपति और यक्ष के स्वामी थे और उनके पुत्र नल कुबेर भी तेजस्वी, पराक्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रंभा और नल कुबेर का प्रेम स्वच्छ, पवित्र और दिव्य था। वे दोनों अपनी प्रेम कहानी को विवाह के पवित्र बंधन में बांधना चाहते थे और इसीलिए वे एक दिन स्वर्ग से कुबेर के महल की ओर जा रहे थे। उधर से नल कुबेर आ रहा था और इधर से रंभा उनसे विवाह करने जा रही थी। दोस्तों, उसी समय रावण, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा कर रहा था, उसकी दृष्टि अचानक रंभा पर पड़ी। वह अकेली थी और स्वर्ग से कुबेर के महल की ओर बढ़ रही थी। रावण के मन में काम वासना की ज्वाला भड़क उठी। वह उस समय पूरी तरह अहंकार, शक्ति और स्त्री लोलुपता से अंधा हो चुका था। उसे यह आभास नहीं था कि वह जिस स्त्री पर अपनी वासना भरी दृष्टि डाल रहा है वह नल कुबेर की होने वाली पत्नी है। रावण ने तुरंत आकाश मार्ग से नीचे उतरकर रंभा का मार्ग रोक लिया। जब रावण ने रंभा को अपने समक्ष पाया तो वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी और आंखों में वासना का तेज। तब रावण कहता है, हे सुंदर अप्सरा, तुम कौन हो? इतनी दिव्य और अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी हो। तुम्हारा रूप तो स्वयं स्वर्ग को भी लज्जित कर सकता है। रंभा डरते हुए बोली, है महाराज रावण, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा हूँ, कृपया मेरे मार्ग में बाधा ना डाले। तब रावण कहता है, स्वर्गलोक की अप्सरा, क्या ही संयोग है कि मैं स्वर्ग की इस अनुपम सुंदरी से आज मिल सका। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंका की महारानी बना दूंगा। तुम्हारे सौंदर्य के योग्य केवल मैं ही हूँ। रंभा विनम्रता से रावण से बोली, है लंकेश, आप त्रिलोक विजेता है, लेकिन मैं आपकी पुत्र वधू समान हूँ। मैं कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेयसी हूँ और उनसे विवाह के लिए जा रही हूँ। कृपया मुझे छोड़ दे। लेकिन रावण पर वासना और अहंकार हावी था। उसने रंभा की बातों को अनसुना कर दिया। वह बोला, तुम्हारे नल कुबेर में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह मुझसे तुम्हें छीन सके। देवताओं को पराजित करने वाला रावण तुम्हें अपने हरम में शामिल करेगा। इतना कहकर रावण ने रंभा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। रंभा ने रोकर गिड़गिड़ा कर विनती की। उसने कहा, है राक्षस राज, मैं आपकी पुत्र वधू समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। लेकिन क्रूर रावण पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए रंभा के साथ जबरदस्ती संबंध बना लिए। दोस्तों, रंभा के माध्यम से जब नलकुबेर को ये घटना पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने रावण को तुरंत अपने महल में बुलवाया और भयंकर शाप दिया, हे रावण, तुमने मेरी प्रिय रंभा का अपमान किया है जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान थी। इसलिए मैं तुम्हें ये शाप देता हूँ, आज के बाद यदि तू किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो तेरा शीश 100 टुकड़ों में फट जाएगा। मित्रों, इसी शाप के कारण रावण का स्त्रीलोलुप स्वभाव तुरंत समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन अब वह विवश हो गया था। उसने अनेक स्त्रियों का हरण किया, लेकिन वह किसी के साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बना सका। उसने सीता माता को हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। उसने बार बार सीता को अपनी रानी बनने के लिए कहा, लेकिन शाप के भय से वह उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सका। जब तक सीता माता लंका में थी, रावण उनके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि नल कुबेर के शाप का प्रभाव उसके सिर पर था। रावण का स्त्री लोलुप स्वभाव ही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। उसने रंभ जैसी अप्सरा को अपनी वासना का शिकार बनाया, लेकिन इसके बदले उसे भयंकर शाप मिला। यही कारण था कि वह सीता माता को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं कर सका। अंततः उसका अहंकार, वासना और स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार ही उसके सर्वनाश का कारण बना। दोस्तों, जो
पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करता उसका अंत रावण जैसा ही होता है। स्त्रियों का सम्मान किसी भी समाज की नीति, संस्कृति और सभ्य का मूल आधार होता है। इतिहास और पौराणिक कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वह अंततः नष्ट हो जाता है। रावण का उदाहरण इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह एक विद्वान, पराक्रमी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन स्त्रियों के प्रति उसकी आसक्ति और अनादर ही उसके विनाश का कारण बना। रावण अपने समय का सबसे महान योद्धा, तपस्वी और शिव भक्त था। उसने देवताओं को तक किया, लंका को स्वर्ण नगरी बना दिया और अपार शक्ति अर्जित की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी स्त्रियों के प्रति उसका अनादर। वेदवती जब रावण ने वेदवती को स्पर्श किया तो उसने स्वयं को अग्नि में जलाकर भस्म कर लिया और ये शाप दिया कि वह अगले जन्म में रावण के विनाश का कारण बनेगी। रंभा जब रावण ने रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया तो नलकुबेर ने उसे यह शाप दिया कि यदि उसने किसी स्त्री को जबरदस्ती छूने की कोशिश की तो उसका सिर फट जाएगा। सीता माता, रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन नलकुबेर के शाप के कारण वह उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सका। अंततः सीता ही उसके विनाश का कारण बनी। दोस्तों, रावण ने स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझा, उनकी इच्छाओं और मर्यादा का सम्मान नहीं किया। इसी कारण उसने श्री राम का कोप अर्जित किया और अंततः उसका समूल नाश हो गया। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई महापुरुषों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया। वह आज संसार के सबसे पूजनीय बन गए। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान करता है वही महान बनता है। जैसे श्री राम, उन्होंने माता, पत्नी और अन्य स्त्रियों का हमेशा सम्मान किया। सीता माता को पाने के लिए उन्होंने पूरी लंका जला दी, लेकिन एक क्षण के लिए भी किसी अन्य स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डाली। युधिष्ठिर, महाभारत में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब युधिष्ठिर असहाय थे, लेकिन उन्होंने हमेशा स्त्रियों की रक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी। शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी स्त्री का अनादर नहीं किया। जब उन्हें उनके सैनिकों ने एक शत्रु राजा की बहू को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया तब शिवाजी ने कहा, यह मेरी मां के समान है, और उसे सम्मान पूर्वक वापस भिजवा दिया। जो पुरुष स्त्रियों को सम्मान देता है उसे समाज भी सम्मान देता है और वह युगों तक पूजनीय बना रहता है। आज का समाज भी इस सिद्धांत को पूरी तरह प्रमाणित करता है। जहां स्त्रियों को समानता, सम्मान और अधिकार मिलते हैं, वहां समाज तेजी से उन्नति करता है। जहां स्त्रियों का अपमान किया जाता है वहां विनाश, अपराध और पतन निश्चित होता है। आपने सुना होगा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों में स्त्रियों को सबसे अधिक सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती है, और ये देश दुनिया के सबसे विकसित देशों में आते हैं। वहीं जहां स्त्रियों को दबाया जाता है, उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता छीनी जाती है, वहां समाज पिछड़ा हुआ रहता है। यदि कोई समाज स्त्रियों को समानता और सुरक्षा देता है तो वह उन्नति करता है। यदि कोई पुरुष स्त्रियों का सम्मान करता है तो वह स्वयं भी सम्मानित होता है। हमारे शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों के सम्मान को सर्वोपरि रखा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। स्त्री सम्मान धर्म का प्रथम लक्षण है। यदि कोई पुरुष सच्चा धर्मी है तो वह स्त्रियों का आदर अवश्य करेगा। रावण के विनाश की यही सबसे बड़ी सीख है कि यदि शक्ति और ज्ञान होते हुए भी किसी पुरुष में स्त्री का सम्मान करने की भावना नहीं है तो वह स्वयं के नाश का कारण बनता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्त्रियों का सम्मान क्यों आवश्यक है। तो इसका मतलब है कि स्त्रियां केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा और चेतना से परिपूर्ण प्राणी हैं। एक पुरुष का चरित्र इस बात से नहीं पहचाना जाता कि वह पुरुषों से कैसे व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से पहचान माना जाता है कि वह स्त्रियों से कैसा व्यवहार करता है। रावण जैसा पराक्रमी योद्धा भी केवल स्त्रियों के प्रति अनादर के कारण नष्ट हो गया। जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान करता है, समाज और इतिहास उसे हमेशा याद रखते हैं। स्त्रियों को सम्मान देना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मा कल्याण का मार्ग भी है। यदि समाज को उन्नति करनी है तो उसे स्त्रियों को सम्मान देना ही होगा, अन्यथा उसका पतन निश्चित है।